मैं हूं आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हर साल एक नई फीट हासिल करता है और हर साल इस फील्ड में नए इन्वेंशंस, इनोवेशंस होते ही रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो मोमेंट दूर नहीं जब आइस ब्रेक होगा और हम जैसे कॉमन लोग भी स्पेस में एंटर कर पाएंगे और मार्स और मून पर भी लैंड करेंगे। लेकिन हमारे फिल्म मेकर्स, उनको इतना इंतजार कहा। उन्होंने अर्थ पे ही एक ऐसी खूबसूरत जगह ढूंढ ली है जिस जगह को वो फिल्मों में मार्स या मून रिप्रेजेंट करते हैं। नो, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल। इन फैक्ट मैं अब उसी जगह पहुंच गई हूँ। ये जगह, ट्रस्ट मी, बिल्कुल मार्स और मून को रिजेंबल करती है और इसलिए यहाँ हर साल कई सारे फिल्म मेकर्स आते हैं साइ-फाई मूवीज बनाने के लिए और इस जगह को प्रेजेंट करते हैं एज अ मार्स और मून। यस, वी आर हियर इन वादी राम। वादी राम एक्सप्लोर करते करते मैं आप पहुंची हूँ ऐसे ही एक खूबसूरत स्पॉट पे। इसका एक रीजन है क्योंकि इन रॉक्स पे आई कुड फाइंड सम इंस्क्रिप्शन एंड पिक्चर्स। लोकल्स का मानना है ये सदियों पुराने हैं। कुछ लोग मानते हैं ये 1st and 2nd सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, while few people say this belongs to 6th or 7th century. वादी रम को वैली ऑफ मून्स या फिर वैली ऑफ रेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ जॉर्डन और ये प्लेस इसके नेबरिंग कंट्री सऊदी अरेबिया से काफी नजदीक है। दिस प्लेस वॉज अ होम टू मेनी ह्यूमन कल्चर्स। नेबेटियंस का भी यहाँ पे राज हुआ करता था। What a beautiful location! ये खूबसूरत डेजर्ट, ये जीप, ये कैमल्स, ये माउंटेन्स, ये पूरा नजारा हमें 1978 की कोई खूबसूरत फिल्म की याद दिला रहा है। फिरोज खान, डैनी डेंजोप्पा एंड आवर ओन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी स्टारर फिल्म धर्मात्मा। इस फिल्म की कहानी गॉडफादर से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म में हेमा जी ने ट्राइबल गर्ल का किरदार प्ले किया है और वो ऐसे ही खूबसूरत डेजर्ट में अपने ट्राइब के साथ रहती है और फिरोज खान हेमा मालिनी जी के प्यार में पड़ जाते हैं। इस फिल्म में एक खूबसूरत गाना है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। Of course, you can spot फिरोज खान ऐसे ही एक जीप ड्राइव करके आते हैं और ये गाना ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को डेडिकेट करते हैं। वैसे ये गाना एंड लॉट्स ऑफ डेजर्ट सीक्वेंसेस शोड इन द फिल्म वर शॉट इन अफगानिस्तान, लेकिन ये जगह भी उतनी ही खूबसूरत है। ये ऐसे कुछ सीक्वेंसेस या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग्स आपको दिखाने हैं, देन वादी रम कुड बी एन आइडियल लोकेशन। अरेबिया से लेवांट तक जो ट्रेड रूट था, जो किसी वक्त इस एरिया से गुजरता था और उसने इस एरिया को काफी प्रॉस्पेरिटी दी और इस जमाने में हमारे फिल्म मेकर्स यहाँ पे शूट करके ये लोकेशन दुनिया भर में दिखा के इस लोकेशन को प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने ये जगह रोमांटिक सॉन्ग्स में फीचर की है, लेकिन हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने यहाँ पर साइ-फाई मूवीज की शूट की है। वादी रम पहुँचने के लिए यू कैन कम बाय योर ओन कार टिल द एंट्रेंस गेट, लेकिन वहाँ से अंदर डेजर्ट सफारी एंजॉय करने के लिए यू हैव टू रेंट देयर डेजर्ट जीप्स। Recently released Malayalam film The Goat Light starring Prithviraj was extensively shot in the deserts of Wadi Ram. The story of this film was based on a lost man in desert जो इंडिया से foreign country job करने आते हैं, but he ends up missing in the desert. वैसे फिल्म मेकर्स ना फिल्म बनाने के लिए 2-3 साल स्पेंड करते हैं। उतना टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है, which includes long process.
लेकिन डायरेक्टर राजामौली या फिर आशुतोष गोवारिकर जैसे हो जो पीरियोडिक फिल्म्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है एंड इट कैन गो टू 5 to 6 years एज वेल। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म के डायरेक्टर ब्लेसी ने ये फिल्म बनाने के लिए 16 साल लिए। पृथ्वीराज ने भी इस फिल्म को बनाने के लिए काफी मेहनत की। He literally had to gain his weight। उन्होंने 96 kgs तक अपना वेट बढ़ाया और बाद में he reduced to 67 kgs। उनके इस डेडिकेशन को देखकर इस फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म का शूट शुरू हुआ था लॉकडाउन के थोड़ी देर पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन unfortunately the whole crew was stuck here and they could not go back to India for a certain time। ये खूबसूरत लोकेशन द रॉक ब्रिज जो कई सारी फिल्मों में फीचर हो चुका है। इस रॉक ब्रिज की ब्यूटी का हमारे फिल्म मेकर्स ने पूरा इस्तेमाल किया है और हमारे फिल्मों के गानों में इसकी ब्यूटी को काफी खूबसूरती से दिखाया है। बॉलीवुड फिल्में जैसे मुन्ना माइकल, कजरारे, क्रिश 3 और रामचरण की साउथ फिल्म गोविंदम अंधेरी वाद्देले, इस फिल्म के सॉन्ग में भी इसकी खूबसूरती दिखाई है। एज यू कैन सी, रॉक ब्रिज काफ़ी हाइट पर मौजूद है और वहाँ पे पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। आई एम जस्ट वंडरिंग हमारे हीरोज़ वहाँ पे कैसे पहुँचे होंगे और उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म कैसे किया होगा। मुन्ना माइकल फिल्म के गाने में टाइगर श्रॉफ वहाँ पे डांस करते हुए नजर आते हैं। क्रिश 3 के दिल तू ही बता में भी ऋतिक और कंगना में यहाँ पे रोमांस किया है। ये लोकेशन इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे और भी गाने शूट हो सकते हैं। Wadi Ram is quite famous for its red and white sand dunes. The place where I'm standing right now is a place full of red sand dunes. ये वही जगह है जहाँ पर फिल्म मेकर्स आकर इस जगह को एज अ मार्स मून डिपिक्ट करते हैं। वेल, ये जगह एडवेंचर लवर्स में भी काफ़ी फेमस है। वो यहाँ पर आकर सैंड बोर्डिंग करना पसंद करते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है और मार्स दिखाने के लिए इतनी एप्ट है कि इस जगह से खूबसूरत दूसरी जगह अर्थ पे हो ही नहीं सकती। वेल, यहाँ पे शूट होने वाली कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। कजरारे, मुन्ना माइकल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ऐसी कई सारी बॉलीवुड फिल्में तो यहाँ पे शूट हो ही चुकी है, लेकिन हॉलीवुड फिल्में जैसे द लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ड्यून 1, ड्यून 2, ऐसी कई सारी फिल्मों में भी ये जगह खूबसूरती से दर्शाई गई है। फिल्मों के अलावा यहाँ पे कुछ इंडियन वेब सीरीज के शूट भी हो चुके हैं। इंडियन वेब सीरीज जैसे कि स्पेशल ऑप्स, इस सीरीज का क्लाइमैक्स भी यहीं पे शूट हुआ था। Star Wars: The Rise of the Skywalker was also shot in Wadi Rum। इस फिल्म के टीजर में ही वादी रम को काफी अच्छे तरीके से एक्सपोज किया गया था। क्या आपको पता है, वादी रम में मतलब इन मिडिल ऑफ डेजर्ट में ही सिटी का सेटअप खड़ा किया था। ये शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन टूरिज्म मैनेजमेंट करने के हिसाब से भी ये काफी चैलेंजिंग था। टूरिस्ट को डीरूट करना पड़ा था। Matt Damon starrer epic sci-fi film The Martian was also shot in the deserts of Wadi Rum। इस फिल्म में मैट अपना स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करते हैं क्योंकि इस जगह को एज अ मार्स डिपिक्ट किया गया है। मार्टियन की टीम यहाँ पे 8 दिन के लिए शूट कर रही थी एंड दे वर एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड एंड हम्बल्ड बाय द सीनिक ब्यूटी दिस प्लेस हैज टू ऑफर एंड ऑल्सो द हॉस्पिटैलिटी दे रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल फैमिली। और इसी के चलते उन्होंने मार्स रोवर मतलब जो उनके शूटिंग के लिए उन्होंने डिजाइन की थी, यहाँ के गवर्नमेंट को एज अ सोवेनियर गिफ्ट कर दी। ट्रांसफॉर्मर्स का भी मिशन यहाँ पे शूट हुआ है। यू रिमेम्बर दैट सीन जहाँ पे सैम, माइकेला एंड ऑटोबॉट्स डिसेप्शन से बचकर एक डेजर्ट में चले आते हैं। वो डेजर्ट यही है वादी राम में। द फिल्म वॉज शॉट इन जॉर्डन फॉर 4 days, जहाँ इन्होंने
पेट्रा, वादिरम, डेड सी जैसे लोकेशंस एक्सप्लोर किए। और रॉयल फैमिली वाज अ ह्यूज फैन ऑफ एवेंजर्स और इसलिए उन्होंने रॉयल जॉर्डानियन एयर फोर्स का स्पेशल असिस्टेंस भी फिल्म क्रू के लिए प्रोवाइड किया। जॉर्डन की डेजर्ट लाइफ वादिरम में एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आए हैं जॉर्डन की बीच लाइफ एक्सपीरियंस करने इसकी कोस्टल सिटी अकाबा में, द ओनली कोस्टल सिटी। This is world famous for its historic charm, beautiful beaches and this Red Sea. वैसे वादिरम के कंपैरेटिवली अकाबा हमारी फिल्मों में कम एक्सप्लोर्ड लोकेशन है और इसीलिए हम इसे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अकाबा अपनी रेड सी मरीन लाइफ के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के कोरल रीफ्स, शिपरेक्स, कलरफुल फिशेस के साथ ये डाइवर्स के लिए पैराडाइज भी है। यहाँ पे जो माउंटेन्स आप स्पॉट कर सकते हैं उसके पीछे ताबा करके एक प्लेस है जो इजिप्ट में आती है। एंड राइट हियर बिहाइंड मी यहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर है बॉर्डर ऑफ सऊदी अरेबिया। मतलब यू कैन से राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन जॉर्डन विच एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ ऑल द प्लेसेस। Whether you choose to stay in a premium 5-star hotels in Aqaba, Jordan, or you choose to stay in trendy, stylish apartments on the seaside, Ayla strives to make your dream holiday come true. They invite gated communities and it's also a good option for investors. लग्जरी दिस आइला हैज टू ऑफर। यहाँ पे कोई लग्जरियस सीन्स जरूर शूट हो सकते हैं। मानो हमारे फिल्म मेकर्स को किसी बिजनेस टाइकून्स की एंट्री दिखानी हो या फिर उसका ओन प्राइवेट आइलैंड दिखाना हो, देन दिस कुड बी एन आइडियल लोकेशन फॉर शूट। ऐसी लग्जरियस खूबसूरती हम हमारे धर्मा प्रोडक्शन एंड वायरा प्रोडक्शन की फिल्मों में जरूर देखते आए हैं। यहाँ आके मुझे पता चला है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सॉन्ग सीक्वेंस यहाँ पे भी शूट हुआ है। वेल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट B12, लेकिन जहाँ पे एग्जैक्टली सॉन्ग शूट हुआ है वो जगह यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की ही दूरी पर है, जहाँ पर मैं आपको लेकर जाऊंगी। आइकॉनिक हॉलीवुड फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया का शूट जॉर्डन में हुआ था। इसका 70 to 80% शूट हुआ था वादिरम में और इसका कुछ पोर्शन अकाबा सिटी के नियर बाय एरियाज में भी शूट हुआ था। इसे एस फिल्म डायरेक्टर सर डेविड लीन ने डायरेक्ट किया था। 3 hours 42 minutes की ये फिल्म बनाने के लिए इतना समय लगा कि उससे कम समय में तो रियल टी लॉरेंस लेफ्टिनेंट से कॉलोनल बने। फिल्म क्रू का डेजर्ट एरिया में शूट करना आसान काम नहीं था। उनके लिए पानी ट्रक से मंगवाया जाता था फ्रॉम द नियरेस्ट वेल्स, जो अराउंड 242 किलोमीटर्स की दूरी पर थे फ्रॉम द शूटिंग लोकेशन। उन्हें और एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। इट वॉज द विंडी क्लाइमेट इन द डेजर्ट। उन्हें पहले पानी पेपर कप्स में दिया जाता था, बट ड्यू टू विंड द पेपर कप्स यूज्ड टू फ्लाई और फिर वो सैंड में छुप जाते थे एंड ड्यूरिंग फिल्मिंग ये पेपर कप्स फ्रेम्स में दिख जाते थे। जॉर्डन के किंग हुसैन अक्सर इस फिल्म सेट पर आया करते थे एंड एज अ काइंड जेस्चर ही आल्सो प्रोवाइडेड हिज रियल आर्मी टू द फिल्म सेट। अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो इसमें से हर तीसरा सोल्जर एक रियल सोल्जर है। As I promised you, मैं आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन पर लेकर आई हूँ जहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के गाने का कुछ पोर्शन शूट हुआ है। You can spot this beautiful tower in the song itself. टावर के इंटीरियर पोर्शन में बाहर भी इस गाने का शूट हुआ है। मामा गया के इस ब्यूटीफुल लोकेशन पर इंटरनेशनल डीजेइंग भी होती है। इंटरनेशनल डीजेस जैसे कि मोबला, इरीन एंड मांतोश यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं। एंड दिस शोज द ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न साइड ऑफ द जॉर्डन। अपनी सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है।
अब मैं आई हूँ ऐसी एक खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है आली बिट्स, जहाँ पर अक्सर यहाँ का यूथ आता है डांस, लाइव म्यूजिक और ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए। फिल्मों की फ्रेम्स को खूबसूरत बनाती है उनकी कलर पैलेट। As you can see this beautiful cool color palette over here। एक आर्ट डायरेक्टर के लिए इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। जॉर्डन का कल्चर एक्सप्लोर करते करते आर्ट कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए अब हम आ पहुंचे हैं इस बॉक्स गैलरी में, जहां पर मैं देख रही हूं कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स। सो ये एक ब्यूटीफुल ऑयल पेंटिंग है। इसे पूरा करने के लिए तकरीबन 4 से 5 दिन लगे हैं। This art gallery depicts the modern culture and talent of Jordan. अकाबा सिटी के आइला में आकर मुझे एक बात जरूर रियलाइज हुई है that this is the complete package for our filmmakers, especially if they want to shoot some larger than life film. अब हम आए हैं एक लग्जरियस गोल्फ क्लब में। मतलब आइला हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर। अगर हमारे फिल्म मेकर्स ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं, देन आइला हैज़ लिटरली एवरीथिंग। अकाबा सिटी स्कूबा डाइविंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। ऐसे ही एक डाइविंग क्लब में हम आ पहुंचे हैं, सिंडबाद डाइव क्लब में। And we have diving manager Mr. Khalid with us. Mr. Khalid, welcome to Bollylands. Welcome to the Sindbad Dive Club. So first of all, as you can see, Aqaba have a very beautiful location by the end of Gulf of Aqaba. So we have approximately 27 kilometers at one of the best spots at the Red Sea. 7 kilometers of these spots, it's for scuba diving and for snorkeling. One of the best top spots and worlds around this area here because of the marine life, coral reef and the shipwrecks as well. यहाँ पे स्कूबा डाइविंग के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये जगह उसकी मरीन लाइफ और रेड कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी फेमस है। अब वक्त है अकाबा की हिस्ट्री को करीबी से जानने का। इसलिए हम अब आ पहुंचे हैं अकाबा फोर्ट में, जिसे मैमलुक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसल बना था 16th सेंचुरी में और इस कैसल ने कई सारे एम्पायर्स का राइज और फॉल देखा है। जब इजिप्शियंस इस जगह को रूल कर रहे थे, दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर पिलग्रिम्स जब वो मक्का और मदीना ट्रैवल करते थे। Thanks to Jordan Tourism Board, Royal Jordanian Airlines for the wonderful experience in Jordan. Also thanks to Royal Film Commission. अगर ऐसे ही खूबसूरत लोकेशंस की हमारे फिल्म मेकर्स तलाश में हैं, तो this could be an ideal location for our filmmakers. So in and all, इस कैसल का हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है और यहाँ से 30 सेकेंड्स की दूरी पर बीच भी है। So this could be an ideal location when it comes to filming. इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। तो जॉर्डन के इस खूबसूरत सीजन में हमने जॉर्डन की डेजर्ट लाइफ, बीच लाइफ सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। मिलते हैं अगले सीजन में नए खूबसूरत कंट्री के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो Bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन।